श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को आज हम सब ऐसी कथा सुनते हैं जो चीज भगवान को सबसे प्रिय है, और जो चीज भगवान को सबसे प्रिय है और भगवान के नारायण अवतार जी। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषि उपस्थित हुए और नैमिषारण्य तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है, और वो तीर्थ इसलिए बना क्योंकि वहां पर भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र गिर गया था। इसलिए वो जगह पवित्र हो गई और तीर्थ स्थल बन गई। वहां पर श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी भी उपस्थित हुए, और शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे भगवान, अब आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा से, क्योंकि आजकल के कलयुग वासियों के मन में क्रोध, लोभ, मोह अत्यंत मात्रा में पाए जाते हैं। सो आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कलयुग वासियों का दुख भी जाता रहे और हम भवसागर के पार उतर जाएं। तो सूत जी कहते हैं, ये आपने कलयुग वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है, तो मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण सुनाता हूँ। फिर सूत जी श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि ये कथा नारद जी ने भी सुनी थी। तो शौनकादिक ऋषि कहने लगे, सूत जी, हमने तो सुना है कि नारद जी दो घड़ी से ज्यादा एक जगह ठहरते ही नहीं, तो वो 7 दिन तक एक ही जगह पे कैसे ठहरे? तो सूत जी कहते हैं, वो एक ही जगह पर ठहरे क्योंकि उन्हें ज्ञान और वैराग्य को तरुण करना था, उनको चेतना में लाना था। तो एक बार नारद जी घूमते घूमते मथुरा पहुंचे, यमुना तट के किनारे। वहां पर उनको एक तरुण स्त्री दिखी, रो रही थी। तो नारद जी उस स्त्री के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो और जो ये तुम्हारे बाजू में 2 व्यक्ति लेटे हुए हैं, ये कौन है? तो वो स्त्री सबसे पहले नारद जी को दुख प्रणाम करती है और कहती है, हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये 2 मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मेरा जन्म दक्षिण देश में हुआ था और मैं वृंदावन में आकर तरुण हो गई, लेकिन मेरे ये 2 पुत्र तरुण नहीं हो पाए। तो नारद जी कहते हैं कि ये इसलिए तरुण नहीं हो पाए क्योंकि कलयुग में जो कलयुग वासी हैं वो तुम्हारे बेटों को जानते ही नहीं, मतलब कि ज्ञान और वैराग्य को वो जानते ही नहीं, क्योंकि कलयुग ने इतने पाप किए थे कि वो इनको जानते ही नहीं। तो भक्ति तो दुखी थी कि उसके बेटे तरुण नहीं हो पाए,
इसलिए उसने क्रोध में आके बोला कि अगर कलयुग इतना ही पापी था तो परीक्षित ने इसको मार क्यों नहीं डाला। तो नारद जी कहते हैं, भले ही कलयुग में बहुत अवगुण हो, लेकिन सबसे बढ़कर एक गुण है कि पहले के युगों में 100 साल तक भी जो ऋषि तपस्या करते थे, भगवान उनको शीघ्र ही दर्शन नहीं देते थे। लेकिन कलयुग में बस भजन कीर्तन करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही दर्शन दे देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। और तुम दुखी मत हो, क्योंकि तुम तो भगवान को सबसे प्रिय हो। तुम अगर किसी के भी मन में विराजमान हो जाओ तो भगवान उस पर प्रसन्न होकर उसे ताड़ देते हैं। यहाँ तक कि अगर तुम किसी पापी के मन में भी विराजमान हो जाओ तो भगवान उस पर भी प्रसन्न होकर उसे भी ताड़ देते हैं। तो भक्ति ने कहा, हे नारद जी, आप मेरे ये 2 बेटों को चेत में लाएं। आप तो बहुत ज्ञानी हैं। तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में कुछ वेद वाक्य गीता पाठ बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते श्री कृष्णाय नमः। तो उससे बस ज्ञान और वैराग्य ने आंखें खोली। फिर थोड़ी देर बाद फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर नारद जी हिला के जगाने लगे कि शायद ये चेतना में आ जाए। लेकिन ज्ञान और वैराग्य चेतना में नहीं आए। तो आकाशवाणी होती है और नारद जी को कहा जाता है, हे नारद जी, आप इन्हें यूं ही चेतना में लाने का प्रयत्न ना करें। ये ऐसे ही चेतना में नहीं आएंगे। इन्हें किसी संत पुरुष से सत्संग करवाइए, तभी ये चेतना में आएंगे। तो नारद जी फिर ढूंढने निकल जाते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई संत पुरुष नहीं मिलते। फिर वो उदास होकर बद्रिका आश्रम में आके बैठ जाते हैं। फिर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों शंकादिक ऋषि घूमते घूमते बद्रिका आश्रम में पहुंचते हैं और वहां नारद जी को उदास बैठे देखते हैं। तो पूछते हैं, हे नारद जी, आपकी इस उदासी का क्या कारण है? तो नारद जी सबसे पहले चारों ऋषियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि वहां पर ज्ञान और वैराग्य को तरुण करना है, चेतना में लाना है। तो उन्हें कैसे चेतना में लाया जाए? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि इन्हें चेतना में लाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण सुनाइए, तो ही ये चेतना में आएंगे। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे इसका तो कोई ज्ञान नहीं है कि इसे कहाँ सुनना जाता है, कैसे सुना जाता है, इसकी विधि क्या है, इसका तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। तो नारद जी कहते हैं, आपके दर्शन तो किसी को भी बड़े सौभाग्य से होते हैं। तो नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप ही अपने श्रीमुख से ये कथा सुनाइए। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, ठीक है, इसे कोई तीर्थ जगह पे सुनना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, कौन सी तीर्थ जगह पे? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि इसे हरिद्वार में गंगा तट के किनारे सुनना चाहिए।
नारद जी कहते हैं ठीक है चलिए। तो चारों शनकादि के ऋषि, नारद जी, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब वहाँ जाते हैं और शनकादिक ऋषि नारद जी को सारी विधि बताते हैं। तो उसी विधि अनुसार नारद जी सारी तैयारियां करवाते हैं और वहाँ पर ढिंढोरा पिटवाया जाता है कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह परायण रखी गई है। जिसे भी अपना कल्याण करना है वो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करे। तो वहाँ पर सब आते हैं, सारे देवी देवता, नदियाँ, सारे ऋषि, यहाँ तक कि यज्ञ देव भी एक पुरुष का रूप धारण करके आते हैं, अग्नि देव भी एक पुरुष का रूप धारण करके आते हैं। बोलिए यज्ञ देव भगवान की, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवी देवता भोले बाबा जी अपनी पत्नी के साथ आते हैं, सारी नदियां आती हैं, गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, सारी नदियां आती हैं, सारे ऋषि आते हैं, श्रृंगी ऋषि, गौतम ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि, सारे ऋषि आते हैं, सब आते हैं, आदि आते हैं और सबको प्रणाम करके उचित स्थान दिया जाता है और सब लोग अपना चित्त लगाकर भगवान की लीलाओं का श्रवण पान करते हैं। सब सातों दिन चित्त लगाकर बड़े ही आनंद से भगवान की लीलाओं का श्रवण पान करते हैं और आनंद लेते हैं। इसलिए फिर 7वें दिन श्रीमद् भागवत कथा समाप्त हो जाती है तो भगवान अपने चतुर्भुजी रूप में सबको दर्शन देते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे। और भगवान सबको इच्छा वरदान देते हैं और वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य भी तरुण बलवान होकर खड़े हो जाते हैं और ऐसे ही भक्ति का दुख चला गया। और फिर सूत जी ने कहा कि इसी प्रकार नारद जी 1 सप्ताह तक एक ही जगह ठहर कर श्रीमद् भागवत कथा सुनी। बोलिए बांके बिहारी।